अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में, जहां पर एक नुमाइश लगी हुई है और इस नुमाइश से आपको एक कहानी सुनाएंगे। ये नुमाइश बेसिकली आपको एक कहानी सुनाएगी। ये इट्सेल्फ एक कहानी है। नूर मुकद्दम जिसको इस्लामाबाद में बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया, उसके उसके सर को उसके धड़ से अलग कर दिया गया। ये वाक़या इस्लामाबाद में हुआ और जब ये कत्ल हुआ इस्लामाबाद में, और उस कत्ल के बाद सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी बातें की गई। उस मकतूल लड़की के बारे में बहुत सारी वीडियोस बनी, बहुत सारी फेक और जाली इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया के ऊपर फैलाई गई। बहुत सारे लोग इस बारे में यही समझते रहे कि वो जो सोशल मीडिया के ऊपर फैलाई गई जो इन्फॉर्मेशन है उसको सच मानते रहे। शायद बहुत सारे लोग जानबूझकर ये कर रहे थे और कुछ लोग जाने अनजाने में ये बताने की कोशिश कर रहे थे। नूर मुकद्दम की मुख्तलिफ वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रहीं। ये बताने की कोशिश की गई, ये पॉइंट बनाने की कोशिश की गई कि शायद नूर मुकद्दम कोई पार्टी गर्ल थी और वो उसकी वीडियोस बनाने की कोशिश की गई। इस वक्त ये नुमाइश मौजूद है। ये अक्कासी कहती है कि नूर मुकद्दम का सेट ऑफ माइंड क्या था। मतलब नूर मुकद्दम एक आर्टिस्ट थी। ये आपको सारी जो पेंटिंग्स नज़र आ रही हैं जो अल्लाह ताला के नाम है, ये नूर मुकद्दम के लिखे हुए हैं। अभी हमारी बात हुई नूर मुकद्दम की वालदा और उनके वालिद साहब से बात हुई, तो उनका ये कहना था कि हमें भी इल्म नहीं था कि नूर मुकद्दम अपने कमरे में बैठ के क्या लिखा करती थी। जब उसके जाने के बाद, उसके मरने के बाद, जब उसकी डायरी खोली गई, ये नूर मुकद्दम, मरहुमा नूर मुकद्दम की ये डायरी है। ये उसके पेन हैं जो उसके कमरे से मिले हैं। ये आप देख सकते हैं, ये उसके नूर मुकद्दम के पेरेंट्स ने ये यहाँ पर रखी है। ये वो डायरी है जिसमें नूर मुकद्दम ने खुद अपने हाथों से ये सारी तस्वीर बनाई। ये नाम लिखे, अल्लाह ताला के नाम लिखे हुए हैं और इस डायरी में से लिए गए वर्क जो थे उनको बड़ा किया गया। इसके अलावा नूर मुकद्दम की वालदा ये बता रही थी कि ये जो आपको पेंटिंग नज़र आ रही है, ये नूर मुकद्दम ने खुद बनाई थी। नूर मुकद्दम और उनकी वालदा कहती हैं कि नूर मुकद्दम ने मुझे कहा था कि हम एक पज़ल बनाते हैं, तो उन्होंने ये पज़ल बनाया यहाँ पर और फिर इस पज़ल को बड़ा किया गया। तो दोस्तों, ये आप जान सकते हैं इसको, आप इस नुमाइश से आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि नूर मुकद्दम जब उसकी डेथ हुई तो वो उसका सेट ऑफ माइंड क्या था। अभी हमारी बात हुई नूर मुकद्दम की वालदा से, तो उनका ये कहना था कि नूर मुकद्दम मुझे बताया करती थी मुख्तलिफ, मतलब वो वजीफ़े बताती थी कि मामा आप ये पढ़ा करें, आप ये पढ़ा करें। कोई बात होती थी तो नूर मुकद्दम अल्लाह ताला के बारे में बात करती थी, दीन के बारे में बात करती थी। अब इस वक्त नाज़रीन, ये जो नुमाइश है आज इसका इफ्तिताह होने जा रहा है। ये आपको पीछे तिलावत कुरान मजीद सुनने को मिल रही होगी। लोग हैं यहाँ पर, नूर मुकद्दम की सारी फैमिली यहाँ पर मौजूद है और ये नुमाइश लगाई गई है। और इस नुमाइश का जो स्लोगन है, इस नुमाइश का स्लोगन है स्टैंड विद नूर मुकद्दम, कि नूर मुकद्दम के साथ खड़ा हुआ जाए। अब देखते हैं नूर मुकद्दम के साथ कौन खड़ा होता है, लेकिन जो एक वाक़या था वो हो गया। अब उसके वालिदैन जो हैं अपनी बेटी की चीज़ें वो देख कर, अपनी बेटी की चीज़ों को याद करके रो रहे हैं, उसको याद करते रहते हैं। अब से कुछ देर पहले हमारी बात हुई है, नूर मुकद्दम की वालदा और उनके वालिद साहब यहाँ पर मौजूद थे। उनसे बात की गई कि 4-1 महीने हो गए हैं, जुलाई का ये वाक़या है और अब दिसंबर चला है, ज़्यादा टाइम हो गया है। तो क्या कभी आपने नूर को आपने फ़ील किया कि नूर जा चुकी है? तो उनकी वालदा का ये कहना था कि कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मुझे आज भी नूर मुकद्दम अपने घर में फ़ील होती है।
وہ ان کے والد صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں جب نماز پڑھنے لگتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ نور میرے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، نور میرے پیچھے کھڑی ہے، اور یہ حالت ہے ان پیرنٹس کی۔ اب سے کچھ دیر پہلے نور مقدم کے بھائی، ان سے بھی بات ہوئی تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ دیکھیں کہ ہم نے کتنا یہ جو بچی تھی وہ کتنی بڑی آرٹسٹ تھی، لیکن نہ اس نے کبھی خود سے ذکر کیا ہمارے ساتھ، اور نہ ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی۔ وہ اپنا آرٹ ہم اپنے ساتھ لے کر منو مٹی تلے جا کر سو گئی ہے۔ اب اس بچی کی یاد میں، نور مقدم کی یاد میں اس وقت یہ نمائش لگائی گئی ہے، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد کے شہریوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پر اس وقت موجود ہے، اس نمائش کو دیکھنے کے لیے آئی ہوئی ہے، اور نور مقدم کے والدین سے اظہار یکجہتی کے لیے یہ لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ نمائش کا آغاز کیا گیا ہے تلاوت کلام پاک سے۔ تلاوت کلام پاک کے بعد نور مقدم کے بارے میں یہ ساری جو نمائش ہے اس کے بارے میں اس کے والد محترم نور مقدم کے والد وہ بتائیں گے کہ یہ تصاویر انہیں کہاں سے ملیں، کس طرح سے یہ آئیڈیا ہوا، اور اس نمائش میں نور مقدم کی کچھ دوست لڑکیاں جو ان کی سہیلیاں ہیں وہ بھی آ رہی ہیں، بلکہ آ چکی ہیں، فیملی کے لوگ ہیں، اور ایک بڑی تعداد میں جو درد دل رکھنے والے لوگ ہیں، فیملی فرینڈز ہیں، وہ اس وقت اس نمائش میں موجود ہیں۔ اس نمائش میں سب سے جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ نور مقدم اپنی ڈائری میں لکھا کرتی تھی اللہ تعالیٰ کے نام، اور یہ اس کی والدہ کہتی ہیں کہ یہ ہمیں بعد میں پتہ چلا، جب اس کی ڈیتھ کے بعد ہم نے اس کے کمرے کا جائزہ لیا تو اس میں سے یہ ڈائری نکلی، اس کے علاوہ جو اس کی پینٹنگز تھیں وہ نکلی ہیں۔ تو ناظرین، یہ نمائش PNCA پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس میں لگی ہوئی ہے۔ اگر آپ اسلام آباد میں موجود ہیں تو آپ یہ نمائش ضرور دیکھیے گا۔ اللہ حافظ۔